वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा थंबनेल में कि बदला लेंगे वो, रिवेंज मोड इज़ ऑन। जी हाँ, ये टाइटल देखकर आपके दिमाग में कुछ बातें ज़रूर स्ट्राइक की गई होंगी कि आखिर किससे बदला लेना है। तो आपके पर्सन बदला लेने वाले हैं थर्ड पार्टी से। ये थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन अपडेट है। इन दोनों की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, कौन किससे बदला लेने वाला है और कौन किसको छोड़ने वाला है, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। अगर आपको कंफर्म है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है जो लव ट्रायंगल है, तभी आप इस रीडिंग को देखें और सुने। कंफर्म नहीं है तो शक के आधार पर ना सुने, ताकि आपके मन में डाउट पैदा ना हो। तो चलिए, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। कार्ड्स निकाल लिए हैं, प्री शफल कर रखे हैं। पहला कार्ड जो निकल कर आया है, द रिवेंज मोड इज ऑन। बदला लेने की तैयारी की जा रही है गाइस। आपके पर्सन के मन में ना किसी बात का भयंकर गुस्सा भरा पड़ा है, वो बदला लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को बताया नहीं था। जो मेरे सामने कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के, उसमें कई सारे कार्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी को हाई लेवल पर दिखा रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। फेमिनिन एनर्जी बड़ी काम, सूदिंग, बहुत ज़्यादा हम्बल, ग्राउंडेड और लाइट हार्टेड एनर्जी, जो दूसरों को भी लाइफ में हील करती है, दूसरों को नरिश करती है, दूसरे लोगों को या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको अपनी एनर्जी से गाइडेंस भी देती है और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी ऐड करती है। आपके पर्सन मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये इंसान गुस्से में है। हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी वाले गुस्से में नहीं होते, लेकिन उनके अंदर गुस्सा रहता है। डिपेंड करता है कि वो इंसान गुस्से को कंट्रोल कर लेता है या गुस्से में आकर सामने वाले पर भड़क पड़ता है। आपके पर्सन थर्ड पर्सन के ऊपर शायद पिछले कई महीनों से ट्रस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स हैं आपके पर्सन की लाइफ में, वो 1 या 2 महीने का रिलेशन नहीं दिख रहा, ये मुझे इनका पुराना रिलेशन दिख रहा है। हो सकता है 1 साल से भी पुराना हो या पिछले 3-4 साल से भी ज़्यादा पुराना रिश्ता हो। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसी बातें थर्ड पर्सन की हाल फिलहाल में पता लगी हैं, सुनने में आई हैं, और उसके बाद आपके पर्सन ने उन बातों को क्लियर करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की है, कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसमें वो सबूत उनके हाथ लगे हैं। कोई चैटिंग सोशल मीडिया की उनके हाथ लग गई है, कोई मैसेज उनके हाथ लग गया है, किसी ने उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाया है, या आपके पर्सन ने चोरी छुपकर उस पर्सन की जासूसी की है, स्पाई किया है और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को शायद बोला भी होगा कि तुम मुझे छोड़कर जिस भी रिलेशन में हो, देख लेना तुम्हें वहाँ से कर्मा मिलेगा। हो सकता है इन्होंने आपकी बातों को बहुत हल्के में लिया हो। जैसे कुछ लोगों को बहुत अपने ऊपर ना घमंड होता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें, झूठ बोल लें, माइंड गेम्स खेल लें, डर्टी पॉलिटिक्स करें, हमें तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये आपके जो पर्सन हैं अपने आप को ना बहुत शातिर और चालाक समझते हैं। इनके कार्ड्स भी ऐसे ही निकले हैं। इनके ना 2 रूप हैं।
सामने वाले को परख कर, जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करना कि सामने वाला इनके साथ कैसा है, उसको परख कर फिर ये उस हिसाब से उस पर्सन के साथ ना अपना रिलेशन बनाते हैं। और इनका जो दूसरा रूप है वो एक ऐसा रूप है जो किसी को आज तक पता नहीं लगा। ये अपनी सच्चाई, अपनी असलियत सामने वाले को कभी भी जज नहीं होने देते। जैसे अगर इन्होंने जाना ईस्ट में है तो ये बोलेंगे मैं वेस्ट में जा रहा हूँ। अगर इन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है तो ये कहेंगे नहीं कि मैंने स्टार्ट किया है, कहेंगे मैं प्लान कर रहा हूँ। काफ़ी ना दिमाग इनका शार्प है, आपके कंपैरेटिवली ये दिमाग से ना काफ़ी चुस्त और चालाक है। लेकिन जब बात आती है ना दिल की, तो वहाँ पे भी ये दिमाग लगाते हैं। तो ये एक धोखे का शिकार हो गए हैं, थर्ड पर्सन ने इनको धोखा दिया है। इसीलिए आज का जो टाइटल है वो द रिवेंज मोड इज़ ऑन, बदला लेने की तैयारी हो रही है। क्योंकि इनको अंदर से गुस्सा आ रहा है कि मैंने उस पर्सन के चक्कर में अपना ब्यूटीफुल, रोमांटिक और एक इमोशनल रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर दिया। जिसके लिए छोड़ा था वो पर्सन भी आगे से धोखेबाज मिला है। तो ये पर्सन ना आपको अभी ना कुछ दिनों में अचानक ही मिलेंगे, मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके। अगर कहीं दूर रहते हैं तो आपको पहले से ही साइन नज़र आ जाएंगे, एंजल नंबर्स दिखेंगे, कुछ ऐसे पास्ट की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आपको नॉस्टैल्जिया देंगी, या आप फ्लैशबैक को याद करोगे। जो भी पुरानी यादें हैं वो बार बार अगर आपके दिमाग में घूम रही हैं, पुरानी बात दिमाग में आपको चैन की नींद नहीं लेने दे रही, तो ये भी एक साइन होता है कि आपको भी कोई याद कर रहा है। इसी तरह से अभी ना इस पर्सन के बर्थ डेट निकले हैं, जन्म की तारीख है, जिनका आपकी तरफ आने का जो इरादा है वो पक्का है। अब वो कब आएंगे, 1 महीने में आते हैं, 15 दिनों में आते हैं, अगले 2 महीनों में आते हैं, वो सबके लिए अलग है। क्योंकि मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ हर तरह से रेजोनेट नहीं होती। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी होती है। कई बार मैं बोलती भी हूँ कि आपका कोई भी चॉइस ऑफ रीडर है जिस पे भी आपको ट्रस्ट है, चाहे आपके लोकल टैरो रीडर है जहाँ आप रहते हो, या कोई ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई रेकी मास्टर हैं, कोई हीलर है, जिनके पास आपको लगे कि हाँ इनके पास मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है, आप उन्हें कंसल्ट करा करो। कुछ लोग तो सालों साल वेट करते रहते हैं कि अपने आप सिचुएशन बदल जाएगी। कई बार सिचुएशन बदलती नहीं है बल्कि बदतर हो जाती है और भी ख़राब हो जाती है। तो जिस किसी को भी मुझसे टैरो रीडिंग लेनी है, किसी भी तरह का स्पेल करवाना है, ब्लैक मैजिक हुआ है, थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करवा दिया है, या थर्ड पर्सन की तरफ ये चले गए आपको गोस्ट करके, उसका भी सॉल्यूशन मिलता है। टैरो रीडिंग से भी मिलता है, एस्ट्रोलॉजी से भी मिलता है, न्यूमरोलॉजी से भी मिलता है, और भी बहुत सर्विसेज हैं। आप चाहो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ मैंने सारे डिटेल्स लगा रखे हैं। हर तरह की समस्या का समाधान अगर सही समय पर हो जाए तो सिचुएशन और सरकमस्टेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से बह जाए, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लाख उपाय कर लो, उस चीज़ में आपको ना रिज़ल्ट नहीं मिलता। बहुत महीने लग जाते हैं, कई बार तो साल भी लग जाता है। तो फिलहाल जो आपके पर्सन के बर्थ डेट निकले हैं, जन्म की तारीख, पहला तो नंबर है यहाँ पे नंबर 1, 1 तारीख निकली है, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, 17, 20,
21, 25, 26, 28 और लास्ट है 31। जिन लोगों के नंबर्स नहीं आए, जिनके पार्टनर की जन्म की तारीख आपको सुनाई नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, उसमें शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, बट रिजल्ट तो मिलेगा। तो आपके पर्सन के अंदर ना बदले की आग जल रही है और ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि इनका खुद का वार ही इनको भारी पड़ गया। अपनी तरफ से ये आपको झूठ बोल रहे थे, आपके साथ स्नीकी बिहेव कर रहे थे, कुछ चीज़ें छुपाई हुई थी आपसे कि थर्ड पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं या उनके साथ चाहे फ्लर्ट ही कर रहे हैं। चीटिंग तो चीटिंग है। कमिटेड रिलेशन में रहने के बाद भी आप किसी और को टाइम दे रहे हो, किसी और से फ़ोन पर बात कर रहे हो, किसी और को मिलने जा रहे हो, किसी और के साथ फिजिकल हो रहे हो और दूसरे पर्सन को आप अंधेरे में रख रहे हो, शादी के वादे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के वादे कर रहे हो और फिर उस पर्सन को अचानक एक दिन ब्लॉक कर देते हो, नंबर चेंज कर लेते हो, आईडी पे ब्लॉक डाल देते हो। और जिसने सच्चा प्यार किया होता है ना, वो इतनी बुरी तरह से टूट जाता है ना अंदर से कि उसका दुनिया में किसी को दोबारा उस तरह से प्यार करने का मन ही नहीं करता। उसको लगता है कि दुनिया में कोई भी प्यार के लायक है नहीं, सब धोखेबाज हैं। तो आपके पर्सन ने आपको ना चीटिंग तो दी है और ज़बरदस्त तरीके से दी है। कुछ महीनों तक या सालों तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये किसी और इंसान को टाइम दे रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस और सिनेरियोज अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हैं पहले से और शादी हो रखी थी इनकी, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं। ये भी हो सकता है गाइस कि आप में से ना कुछ लोग इस पर्सन को ना मल्टीपल टाइम्स मौका दे चुके थे कि ये एक ना एक दिन चेंज हो जाएंगे, शायद आपका प्यार इन्हें बदल देगा। लेकिन इस पर्सन ने ना आपकी लीनियंसी का, कि आप बहुत लीनियंट हो, बड़े ही इमोशनल हो, बहुत इनोसेंट हो, मासूम से हो, प्यारे से हो, दिल से साफ़ हो, इनके लिए बहुत अवेलेबल रहते हो, वो चीज़ें ना इन्होंने ग्रांटेड ले ली, हल्के में ले ली कि ये प्यार करती है मुझे या ये मुझे बहुत प्यार करता है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो एक होता है ना, इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप किसी को बार बार मनाते हो, किसी को दोबारा ज़िंदगी में रखने के लिए तरह तरह के अप्रोच करते हो, अलग अलग तरीक़ों से सॉरी कहना, उनके लिए स्पेशल चीज़ें करना, उनको गिफ्ट्स देना, उनको पैम्पर करना, उनको प्रोटेक्टिव फील कराना, उनको स्पेशल फील कराना, उनके लिए अपने सुखों को संघर्ष में या बलिदान में छोड़ देना कि चलो छोड़ो, मेरी खुशी बाद में है, पहले मेरा पार्टनर खुश रहे। तो ये चीज़ें किसी ना एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं। जब हम ज़्यादा करते हैं तो सामने वाले को एक ना भरोसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही। एक ना लिमिट सेट करो, एक बाउंड्री सेट करो कि मैं 5 बार, 10 बार, 15 बार कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। किसी को मैं 5 बार मौका दे सकता हूँ, 10 बार दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो 10 बार बहुत होता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी में सिर्फ 3 मौके देने चाहिए। पहला कि उस इंसान ने गलती जानबूझकर नहीं की, अनजाने में हो गई। दूसरा, अगर उसने जानबूझकर की तो चलो एक और मौका दो। तीसरा, वार्निंग होती है कि इसके बाद अगर पारा ऊपर चला गया ना तो रिश्ता ख़त्म है। बहुत लोग ये करते नहीं हैं क्योंकि हम लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। हम
इतना ज़्यादा सामने वाले पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं को डिपेंडेंसी, कि वो पर्सन अगर मेरी लाइफ में है तो मैं खुश हूँ, वो पर्सन अगर मुझे प्यार देगा या उसका साथ मुझे मिलेगा तो मेरी लाइफ कंप्लीट है। हम इतना इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और मेंटली इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो पर्सन कुछ दिन हमसे बात भी ना करे तो हमें बेचैनी होती है, खाना खाने का मन नहीं करता, काम पर ध्यान नहीं लगता, दोस्तों को अवॉइड करते हैं, बाहर जाने का मन नहीं करता, घर वालों से चिड़चिड़े होकर बात करना या घर वालों को भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और बार बार हम ऑनलाइन उनका सोशल मीडिया स्पाई करते हैं, हैवी स्टॉकर बन जाते हैं, रात दिन मोबाइल पर आंखें गड़ाकर बैठ जाते हैं। जितनी दफ़ा आप मोबाइल चेक करोगे, बार बार उनका कांटेक्ट देखोगे, क्या उन्होंने आपको कोई मैसेज किया, क्या कोई मिस्ड कॉल आई है, क्या उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये को डिपेंडेंसी है। प्यार ये नहीं होता। किसी एक सर्टन लिमिट तक आप चेक कर सकते हो कि दिन में मैंने 4 बार देखना है या 5 बार, इससे ज़्यादा नहीं। 10 बारी तो सोचना भी मत। शुरू में हमें थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कंट्रोल नहीं हो पाता, लेकिन जब आप इसको धीरे 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 समझना शुरू करते हो ना कि अगर मैं ज़्यादा देखूँगा या ज़्यादा देखूँगी तो मेरा रिश्ता आगे आगे ठीक नहीं होगा, बल्कि और दूरियां बनती जाएंगी। क्योंकि यूनिवर्स में मैसेज आता है, ब्रह्मांड को ना एक साइन जा रहा होता है कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, जो हायर पावर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, आपको जिस पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं ना, आप वो पर्पस समझ नहीं रहे, आप भटक गए हो उस रास्ते से। आपका सारा फोकस प्यार और रिलेशन है, इसी वजह से आपको सेपरेशन मिलता है, इसी वजह से आपको दर्द दिया जाता है, ताकि आप अंदर से मजबूत बनो, आप प्रैक्टिकल बनो, आप स्ट्रॉन्ग बनो, आप अपना स्टैंड लेना सीखो, आप ब्रेव और बोल्ड बनकर अपनी बातों को सामने वाले के आगे रखो कि मुझे इस रिलेशन से ये चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप नहीं दे सकते तो फिर एटलीस्ट मेरे रास्ते में मत आओ, ताकि जो आने वाले लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, जो मुझे डिज़र्व करते हैं, जो मेरे प्यार को डिज़र्व करते हैं, कम से कम उनको आने दो। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती ना प्यार के आगे ये सब बोलने की। हमें लगता है अगर ये बोल दिया तो सामने वाला छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है आज इस रीडिंग की, आप में से कुछ लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से, अपनी माइंड पावर से, अपने माइंड को ना अपने काबू कर लिया है, स्ट्रॉन्ग बना लिया है। आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे। अब ये नहीं है कि बहुत लोग सुन रहे हैं, सब में से सारे ही कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन से सुना है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपने उस दिन से डिस्टेंस बना लिया है। आप अंदर से ज़रूर टूटे हो, लेकिन आपने उस दर्द को सामने नहीं आने दिया। आप इनके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहे। अब आप अपनी पावर में हो, आपको पता है ये लौटेंगे तो सही, लेकिन अब आप खुद नहीं जाकर इनको मना रहे। और ये चीज़ आपके पर्सन को दर्द दे रही है, क्योंकि उस थर्ड पर्सन से इन्होंने बदला लेना है। उस थर्ड पर्सन ने इनको एक वक्त पर इतना प्यार दिखाया, किसी भी रीज़न से दिखाया, चाहे वो कार्मिक रिलेशन था, उनका कोई कर्मा जुड़ा था, पैसों के लिए, सेक्सुअल नीड्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, या किसी भी रीज़न से। क्योंकि कार्मिक रिलेशन का कोई उद्देश्य होता है, हमारा कोई पेंडिंग कर्मा होता है जिस वजह से हमें कार्मिक रिलेशन मिलते हैं। शायद वो कर्मा उन दोनों में रिजॉल्व हो गया है या रिजॉल्व होने की स्टेज पर पहुंच गया है, और अब ये चाह रहे हैं कि मैं उससे बदला लूं। शायद वो पर्सन आपके पार्टनर को ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को शायद कुछ ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल बातें भी बोलते हैं जो आपके पर्सन को लगती हैं,
दिल पर चुभती हैं। फिर वो सोचते हैं कि मेरी पार्टनर तो ऐसे नहीं थी, सामने वाला मुझे नीचा दिखा रहा है, और कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हुई है। हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनको यूज़ कर रहे थे पैसों के लिए, मैनिपुलेट कर रहे थे, और ये बातें आपके पर्सन को पता लग गई। अब वो चाहते हैं कि इस पर्सन ने जो मेरा वक्त ख़राब किया है, मुझे इस्तेमाल किया है, मैंने बदला लेना है। तो यहाँ पे ना राशियाँ भी निकली हैं आपके पार्टनर की, जिनमें ना एक शोला आग का भड़का हुआ है अंदर। और आप देखना आने वाले दिनों में ये पर्सन ना आपको खुद कहेंगे कि मैं कितना बेवकूफ़ था, या मैं प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था, क्योंकि इनको लगा कि थर्ड पार्टी इन्हें प्यार दे रही है। क्योंकि होता है स्टार्टिंग में कोई भी रिलेशन होता है, जब कोई इंसान हमारे लिए टाइम निकालता है, हमें स्पेशल फील कराता है, हमें लगता है कि इसके अलावा तो दुनिया ही नहीं है, ये तो बहुत प्यार करता है, मैं तो इसी के साथ रहूँगा या रहूँगी। और वो क्या करते हैं कि जो करंट रिलेशन होता है, उस रिलेशन को वो कॉन्फिडेंटली छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा पुराना रिलेशन है, ये मुझे छोड़ेगी नहीं, या ये मुझसे दूर नहीं जाएगा। और वो नए को ट्राई करने के चक्कर में कभी कभी अपना ब्यूटीफुल लविंग रिलेशन अपने हाथों खुद ही गवा देते हैं, और ये बाद में समझ आती है। तो यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन की कुछ नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं। शायद वो इस तरह के कामों में भी हो सकते हैं जहाँ ब्लैक मैजिक करना, स्पेल्स करवाना। देखो, स्पेल्स जो होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की होती हैं। कुछ लोग किसी का बुरा करने के लिए स्पेल्स करवाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम या चैलेंज है, जो संघर्ष है, कठिनाइयाँ हैं और परेशानियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए स्पेल करवाते हैं। वो स्पेल पॉजिटिव होती हैं, उसे वाइट स्पेल्स कहते हैं। जो नेगेटिव स्पेल्स होती हैं कि उसका उससे ब्रेकअप हो जाए, उन दोनों का तलाक हो जाए, उन दोनों में से कोई एक मर जाए, किसी का बिजनेस ख़राब हो जाए, तो ये नेगेटिव स्पेल्स जो होती हैं ये ब्लैक मैजिक जैसी होती हैं। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पे ना कुछ स्पेल्स वगैरह कराते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें अपनी बॉडी में फील होती हैं, जैसे सर में दर्द रहना, या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी उनको फील होती होगी रात को सोते टाइम, या कभी कभी जब वो अकेले होते हैं तो उनको कोई एंटिटी या कोई ऐसी एनर्जी अपने आसपास फील होती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। शायद ये भी रीज़न है कि वो उस पर्सन से बदला लेना चाहते हैं, कि मुझे इस्तेमाल करके वो लोगों में एंजॉय कर रहे हैं या लोगों में टाइम दे रहे हैं, और आपके पार्टनर को उन्होंने अपने मतलब के लिए यूज़ कर लिया, फिर छोड़ दिया। अभी भी इनका ना बैक एंड फोर्थ रिलेशन है। सभी लोगों के साथ आपके पार्टनर बदला नहीं लेंगे, सिर्फ उन लोगों के साथ लेंगे जहाँ पे थर्ड पर्सन ने यूज़ किया है। और अभी आपको आगे आने वाले हफ्तों में, विद इन फ्यू वीक्स, थर्ड पार्टी के साथ इनकी स्टोरी एक्सपोज हो जाएगी। कब से रिलेशन चल रहा था, क्यों चल रहा था, किस वजह से इन्होंने आपसे छुपाया हुआ था, क्योंकि ये खुद बताएंगे। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है वैसे तो वो लाइफ से जाता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक भी होते हैं जो कई साल तक लंबे चलते रहते हैं। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। अगर आप में से कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक रिमूवल किसी से करवाया है कि उनकी लाइफ से ब्लैक मैजिक चला जाए, तो फिर वो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। तो फिलहाल अभी जो राशियाँ मेरे सामने निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वृषभ, कन्या। फायर एलिमेंट में एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और
सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और लास्ट है एयर एलिमेंट जिसमें 2 साइन है, लिब्रा और जेमिनी, मिथुन और तुला राशि। तो गाइज ये रही आप लोगों की रीडिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अपडेट। आपको पता लग जाएगा, विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। अभी से कुछ ही हफ्तों में बहुत लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से बदला लेंगे, आपकी तरफ आने का स्ट्रॉन्ग माइंड बना चुके हैं। अब आपको इस पर्सन पर अगर फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है तो स्ट्रॉन्ग रखना। ये नहीं कि आप आज पॉजिटिव हो रहे हो, अगले दिन फिर नेगेटिव हो गए हो, क्योंकि ये चीज़ें फिर ब्लॉकेज बन जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप रीडिंग रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग थी। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।